नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इंडस क्लासेज में। आज हम यहाँ पे हैं सिंधु नदी अपवा तंत्र की चर्चा करने के लिए, जिसमें 25 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, झेलम नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन ए तिब्बत की मानसरोवर झील, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, वेरीनाग जम्मू कश्मीर व अरावली श्रेणी। इसका राइट आंसर होगा वेरीनाग जम्मू कश्मीर। वेरीनाग जम्मू कश्मीर जो कि पड़ता है यहाँ पे पीर पंचाल पर्वत श्रेणी के ऊपर स्थित है। और झेलम नदी के नज़दीक जो एक शहर पड़ता है वो शहर है श्रीनगर, और इसी नदी पे वुल्लर झील स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु नदी का अपवाद क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में विस्तारित है? ऑप्शन है भारत, बी चीन, सी पाकिस्तान। इसमें तीनों में स्थित है। ये सिंधु नदी खुद जो है ये चीन के तिब्बत के पठार से निकलती है, और एक सतलज नदी जो इसी की अपवा तंत्र की है जो भी तिब्बत से होकर निकलती है, यह भारत में प्रवेश करके फिर पाकिस्तान में चली जाती है। यानी कि ये तीनों देशों में इनका अपवा तंत्र विस्तारित है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पार की नदियां हैं? जो हमने पिछला क्वेश्चन पूछा था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियां कहाँ से है? ऑप्शन ए सतलज, सिंधु व गंगा। सतलज नदी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये यहाँ से निकलती है जो हिमाचल प्रदेश के शिपकिला दर्रे से प्रवेश करते हुए भारत में चलती है। और दूसरी सिंधु नदी, ये दो नदियाँ तो हिमालय पार से आती है। ये यहाँ पे आप हिमालय को मान लीजिए, ये दो नदियाँ तो हिमालय पार करके आती है, लेकिन जो गंगा नदी है ये यहीं से निकलती है और ये अंदर की तरफ भी भारत में ही बहती है लगभग। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया हमारा। ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, सिंधु व सतलज। ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि ये दो नदियाँ तो तिब्बत के पठार से हिमालय को पार करते हुए भारत में प्रवेश करती है, तथा सतलज भी तिब्बत के पठार में हिमालय को पार करते हुए भारत में प्रवेश करती है। तथा दूसरी जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये यहाँ से तिब्बत के पठार में बहती हुई अरुणाचल प्रदेश से वहाँ से भारत में प्रवेश करती है। यानी कि तीनों नदियाँ हिमालय को पार करके भारत में आती है। इसका मतलब राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। ऑप्शन ए काबुल है, जो सिंधु नदी के अंदर दाईं ओर से आती है सिंधु नदी के अंदर, और कुर्रम और चिनाब नदी जो अपने बाईं ओर से प्रवेश करती है, और झेलम नदी बाईं ओर से प्रवेश करती है। सिंधु नदी के अंदर जो दाईं ओर से प्रवेश करने वाली नदियों की बात की जाए तो एक काबुल हो गई, कुर्रम हो गई, श्योक हो गई, हुंजा हो गई, गिलगित हो गई और स्वात हो गई। ये सारी नदियां पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहती है, इसलिए हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हमें बस इतना ध्यान होना चाहिए कि इनमें से कौन सी नदी जो सबसे बड़ी नदी है। जो चिनाब नदी है ये सबसे बड़ी नदी है, और ये बाईं ओर से ये सिंधु नदी में प्रवेश करती है, तथा ये नदी अधिकतर भारत में बहती है, तथा इनकी सहायक नदियाँ भी भारत में बहती है। ये 5 नदियाँ हैं जो बाईं ओर से प्रवेश करती है सिंधु नदी में, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस नदी को चंद्रभागा भी कहा जाता है? चंद्रभागा नदी। ऑप्शन है झेलम, बी चिनाब, सी बी रावी, सी चिनाब और डी सतलज। इसका राइट आंसर है चिनाब। चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी कहने का कारण है कि ये नदी जहाँ से निकलती है 12 लच्छा दर्रे से इसका उद्गम होता है चिनाब नदी का, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इस 12 लच्छा दर्रे के अंदर दो जलधाराएं हैं जो झरने की तरह है। एक का नाम है चंद्रा, दूसरे का नाम है भागा। चंद्रा व भागा दोनों ये दर्रों या दोनों जलधाराओं से मिलकर इस चिनाब नदी का निर्माण होता है, जिस कारण इसे चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। ये लाहौल स्पीति जिले के टंडी नामक स्थान में जाके अपने चंद्रभागा नदियां हैं, जो हिमाचल प्रदेश के इन जिलों से वहां पे जाके ये चिनाब नदी बनती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है वह है। नंबर 1 झेलम, ये हमने पढ़ी अभी है। श्योक नदी जो दाईं ओर से प्रवेश करती है। कोसी नदी, चिनाब नदी करती है। कोसी नदी इसका नहीं है। कोसी नदी गंगा बेसिन, जो गंगा नदी अपवा तंत्र है उसकी एक नदी है। क्वेश्चन नंबर 7, हिमालय में सिंधु नदी का उदाहरण है। हिमालय में सिंधु नदी उदाहरण है। किसका उदाहरण है? जो कौन सी अपवा है प्रणाली है उसका उदाहरण है। तो अनुवर्ती अपवा का, परिवर्ती अपवा का, सुपर चार्ड अपवा का। इसमें पूर्ववर्ती अपवा याद रखना। आप पूर्व जो नदी हिमालय से पूर्व में बहती है इस हिसाब से आप याद रख लेना। वैसे ये कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर भी आप याद रख लेना ना, ये हिमालय से पूर्व में बहती है, इस कारण पश्चिम में बहती है, तथा हिमालय के पूर्व से आती है सिंधु नदी। हिमालय से पूर्व के आके ये यहाँ पे जो सिंधु नदी है पूर्व से आती है, तथा ये हिमालय के
दर्रे को काटते हुए ये जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पे दमचौक नामक स्थान में ये भारत में प्रवेश करती है तथा चिल्लासा में जाके ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। इस कारण से ये नदी पूर्ववर्ती प्रवाह की नदी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत स्थित पंजाब की 5 नदियां जो पंचनद कहा जाता है, पंचनद में निम्न में से कौन सी नदी शामिल नहीं है? सिंधु नदी है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं। सबसे ऊपर आ जाती है अपनी झेलम, फिर आती है चिनाब, और चिनाब नदी के अंदर ये झेलम नदी मिलती है। चिनाब के नीचे हमारी जो एक सबसे नीचे फिर आ गई सतलज, सतलज में प्रवेश कर जाती है ब्यास, और ऊपर ये सतलज, ब्यास और यहाँ पर रावी, ये सारी नदियां जाके चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। ये 5 नदियां हैं जो भारत में बहती है। वैसे सिंधु भी भारत में बहती है, लेकिन इनकी सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां जो भारत में बहती है। ऊपर आप एक से याद रख लेना, CJI। आई का मतलब इंडस हो गया, जे का मतलब झेलम हो गया, सी का मतलब चेनाब हो गया, एक रावी, रावी, ब्यास और सतलज नदी, ये 5 नदियां और भारत में बहती है। इसका मतलब झेलम हो गई, रावी हो गई, ब्यास हो गई, साबरमती इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस नदी के नाम पर भारत का नाम इंडिया पड़ा है? गंगा, सिंधु, चिनाब, काबुल। इसका राइट आंसर हो गया सिंधु। सिंधु नदी का इंडस, इसे जो पश्चिमी लोग थे वो इंडस नदी कहते थे, और इसी इंडस से भारत का नाम इंडिया बना है। भारत और पाकिस्तान के बीच निम्न में से किस वर्ष सिंधु नदी जल समझौता हुआ? ये 1960 में हुआ, जिसके तहत जो ऊपर की 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका 60% पानी तो पाकिस्तान के पास है, तथा जो नीचे की नदियां हैं, नीचे की नदियों बोले तो नीचे रावी हो गई अपनी, और ब्यास हो गई, सतलज, इन 3 नदियों का 60% पानी भारत के पास रहेगा। इस प्रकार ये 1960 के अंदर समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लेह, सिंधु, श्रीनगर, झेलम, लुधियाना, सतलज और लाहौर, सिंधु। इस प्रकार हमें देखना है कि लेह जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु सही है। और जो अपना श्रीनगर है वो झेलम के किनारे है, लुधियाना सतलज के किनारे है, और लाहौर रावी नदी के किनारे है। आपको ये याद रखना है, लाहौर रावी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, ना कि सिंधु के। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के पंचनद झेलम, रावी, चिनाब, व्यास व सतलज में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर से होता है? ये मैंने अभी मैप के अंदर भी बताया था आपको, एक बार मैं आपको वापस कंफर्म करवा देता हूँ। मैंने आपको ये मैप के अंदर बताया था, मैप वापस मैं लाने की कोशिश करता हूँ जो हमारे 200 या 300 क्वेश्चन में था। आप देखिए यहाँ पे, ये क्लियर करता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे सतलज नदी ये भारत के बाहर से आती है, जो हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश के शिपकिले दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है, तथा ये यहाँ से बहती हुई जाती है। तो ये 5 नदियाँ, 5 नदियाँ, ये व्यास हो गई, ये रावी हो गई, ये चेनाब हो गई, ये झेलम हो गई, ये चारों नदियाँ भारत के अंदर ही इनका उद्गम होता है, तथा ये यहाँ पे पाकिस्तान में जाके चेनाब नदी में मिलके ये इसका जो सिंधु नदी के अंदर ये वापस मिल जाती है। केवल ये सतलज नदी है, ये हिमालय से पूर्व की नदी भी मानी जाती है। आप ये कॉन्सेप्ट ये याद रखना कि हिमालय से पहले की नदी पूछ ली जाए तो सतलज नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय से पहले की मानी जाती है, तथा ये तिब्बत के पठार से इनका उद्गम होता है, तथा ये हिमालय को काटते हुए भारत में प्रवेश करती है, तथा ये भारत में बहते हुए पाकिस्तान में जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा था? 12, पंचनद में रावी, चेनाब में सतलज, आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी नदी और उनका वैदिक काल नाम सुमेलित सही नहीं है? वैदिक कालीन नाम है जो सही सुमेलित नहीं है। एक झेलम का नाम वितास्ता, ब्यास का नाम विपाशा, सतलज का नाम शतुद्री और चिनाब का नाम सांगपू। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, सांगपू। राइट आंसर क्या हो गया? डी। चिनाब का जो राइट आंसर है सांगपू, क्योंकि झेलम को वितास्ता प्राचीन नाम में कहते थे, व्यास को प्राचीन नाम में वितास्ता कहते थे, और अपनी चिनाब का ये प्राचीन नाम है वो था अस्किनी। चिनाब का प्राचीन नाम क्या था? अस्किनी। क्वेश्चन नंबर 17, सतलज नदी में किस राज्य और किस गार्ज से भारत में प्रवेश करती है? सतलज नदी हमने ये चर्चा कर ही ली है, हिमाचल प्रदेश से, ये शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। मैंने ये 2-3 बार बता दिया अभी तक के वीडियो में।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी में पाकिस्तान अफगानिस्तान की ओर से दाईं ओर से बहने वाली नदियां हैं? चिनाब नदी भारत की तरफ से घुसती है, जो भारत की तरफ से बहती है वो बाईं तरफ से बहती है, और जो उधर की तरफ से बहती है वो दाईं तरफ से बहती है। तो भारत की तरफ से कौन सी आती है? चिनाब आ गई, और इन ऑप्शन के अंदर चिनाब ही है केवल, इसका मतलब राइट आंसर चिनाब हो गया। लेकिन ये गोमल, कुर्रम, काबुल, इसके अलावा आप दो चार नदियां और याद रखना। एक श्योक याद रख लेना, एक गिलगित याद रख लेना, एक हुंजा याद रख लेना, एक स्वात याद रख लेना। जितनी याद रहे उतनी ज़्यादा ज़्यादा सही है। लेकिन जहाँ तक हो सके ये इधर बाईं ओर से बहने वाली पांचों नदियों तथा इनका बेसिन तथा इनका जितना भी अपवाद तंत्र है वो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से अफगानिस्तान की किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? इसका राइट आंसर ए होगा आपके काबुल और कुर्रम का जो जिक्र है वो ऋग्वेद के अंदर मिलता है। इसके अलावा ना गोमल का मिलता है और ना झेलम, ना ही अफगानिस्तान में बहती है और ब्यास अफगानिस्तान में नहीं बहती है। ये दोनों नदियां भारत में बहती है। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु नदी की कुल लंबाई, ये तो रटने के लिए फैक्चुअल डाटा 2880 है। ऊपर नीचे हो सकता है, कोई फैक्ट नहीं है, ना कोई एनसीईआरटी मानती है इसको फैक्ट, क्योंकि नदियों को नाप है कितना, कभी अपवाद अंतर बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। निम्नलिखित में से किन दो नदियों का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है? क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, जो आप एक रावी और व्यास का हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से उद्गम होता है? आपको ये फैक्चुअल रटने, जहाँ तक हो सके आप एक बार इनके पूरे बेसिन क्षेत्र को बाई मैप देख के चले जाना। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कहाँ से होता है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जिसका नाम है चिनाब नदी। चिनाब नदी के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। ये बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से दो जलधाराएं निकलती है, एक का नाम है चंद्रा, एक का नाम है भागा, जिस कारण से इन नदी को चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। नंबर 1, झेलम नदी का संगम चिनाब में होता है। राइट बात है। झेलम नदी का चिनाब जो है, ये मैं अब यहाँ पे बना के बता देता हूँ। ये सिंधु है, ये यहाँ पे चिनाब नदी है। ऊपर से ये झेलम नदी आके चिनाब नदी में घुस यहाँ पे इसका मिल जाती है आके। रावी नदी का संगम चिनाब में होता है। रावी नदी नीचे से आती है और ये भी चिनाब में जाती है। व्यास नदी का संगम सतलज में होता है। नीचे से सतलज जाके चिनाब में मिलती है, लेकिन व्यास नदी सतलज में हरिके बैराज नामक स्थान पे आके मिलती है। हरिके बैराज, जहाँ पे हरिके बैराज डैम भी बना है। इस डैम से राजस्थान की गंगा IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसी में निर्धारित है। तीसरा पॉइंट क्या, सतलज का संगम चिनाब में होता है। सतलज नदी का, सतलज मैंने बता दिया, ये भी चिनाब में होता है। केवल चिनाब एकमात्र ऐसी नदी है जो सही तरीके से प्रत्यक्ष रूप से जाके सिंधु नदी में मिलती है। बाकी सारी ये सहायक नदियां चिनाब नदी की सहायक नदियां, लेकिन ये पूरा पानी सिंधु नदी के लिए लेके जाती है, इसलिए ये सिंधु नदी अपवाद तंत्र कहलाता है। तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन डी, उपरोक्त चारों कथन सही है। 21, दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दोआब। आपको ये याद रखना है। दोआब, आपने अगर इतिहास पढ़ा है तो सबसे आपने मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर भी पढ़ा होगा। दजला और फरात नदियों के बीच के दोआब के अंदर वो अपने जो मेसोपोटामिया सभ्यता है। और दोआब का ध्यान रखना, दोआब से ही पंजाब बना है। 5 नदियों के बीच के, आपका मतलब होता है नदियों के बीच का क्षेत्र, और 5 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या हो गया? पंजाब। तो पंज प्लस आब पंजाब हो गया। इस कारण से 5 नदियां पंजाब में कौन कौन सी बहती है? ऊपर से झेलम, चिनाब, ये रावी, ब्यास और सतलज। इन नदियों के बीच, और एक ऊपर हो गई सिंधु नदी। इस नदियों के 5 पंजाब कैसे हो गया? एक आब ये हो गया, 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 एक आब ये, टोटल ये 5 आब हो गए। 6 नदियों के बीच के अंदर 5 आब बनते हैं। इसी 5 आब से ये पंजाब कहलाया, जो आज अभी मूलतः पूरा पाकिस्तान में है, थोड़ा बहुत पंजाब भारत के अंदर भी कुछ हिस्सा है इसका। निम्नलिखित में से नदियों के किनारे बसे नगरों को सही सुमेलित कीजिए। लुधियाना सतलज सही है, झेलम श्रीनगर सही है, लेह सिंधु सही है, लाहौर जो है अपने रावी नदी के किनारे। ये सवाल शायद कॉपी हो गया, पहले भी आ चुका ये सवाल। निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है? क्वेश्चन नंबर 23, किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है? ऑप्शन ए सरस्वती, बी सिंधु, सी गंगा, डी ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो गया सिंधु। सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में बहुत बार हुआ है, सर्वाधिक बार हुआ है, जिन नदियों का हम चर्चा कर रहे हैं उनमें से।
विश्व में प्राचीन सभ्यताओं में प्रमुख हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित में से किस नदियों के तट पर है। ये इतिहास और ज्योग्राफी का एक बिल्कुल कॉम्बिनेशन के साथ सवाल है। ये इसका आंसर है रावी और चेनाब, व्यास, सतलज, सिंधु, सेल। इनमें से सही राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, रावी और सिंधु नदी के अंदर ये जो रावी के हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रमुख बंदरगाह हैं, कर्मश नदियों, हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रमुख बंदरगाह थे, वो दोनों रावी नदी और सिंधु नदी के तट पर थे। उस वक्त उतने बड़े शिप नहीं होते थे कि अभी वर्तमान में नदियों के किनारे बंदरगाह बनाना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वर्तमान के शिप यार्ड होते हैं वो बहुत बड़े होने चाहिए और उनके लिए बहुत गहराई चाहिए, जो कि इतनी नदियों का गर्त होता नहीं है। लेकिन उस वो समय के लिए छोटी छोटी नौकाओं द्वारा ही व्यापार किया जाता था, ताकि ये पॉसिबल था उस समय कि किसी भी नदी के किनारे बंदरगाह स्थापित किया जा सकता था। वर्तमान में इसके लिए कुछ बड़ा समुद्र चाहिए या फिर कोई बहुत बड़ा झील चाहिए, जैसे कि कैस्पियन सागर है, ब्लैक सी है, भूमध्य सागर है। इतनी बड़ी कुछ छोटे मोटे सागर या कुछ बड़े झील की आवश्यकता होती है। वर्तमान में नदियों के किनारे बंदरगाह बनाना आपको याद पता होना चाहिए कि मुमकिन नहीं है। सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित विशाल मैदानी क्षेत्र किस देश के हिस्से को नहरों का देश कहते हैं। ये पाकिस्तान को नहरों का देश कहता है, आपको याद रखना है फैक्चुअल डाटा। वैसे पाकिस्तान के पास इतना कुछ है नहीं नहरें बनाकर भी, फिर भी ये फैक्चुअल डाटा है, ज्योग्राफिकल तरीके से पूछा जाता है कि नहरों का देश किसे कहते हैं, तो पाकिस्तान को कहते हैं, जो सिंधु की सहायक नदी। पाकिस्तान ने भारत की सबसे उपजाऊ जमीन ली थी उस वक्त के लिए सिंधु नदी बेसिन। भारत के अंदर 2 नदी बेसिन थी, सिंधु नदी बेसिन, गंगा नदी बेसिन। गंगा नदी बेसिन भारत के आई थी और सिंधु नदी बेसिन पाकिस्तान के लिए गई थी। तो उनकी राजनीतिक अस्थिरता के कारण अब वर्तमान में हालत ऐसी है कि वर्ल्ड बैंक व दूसरी बैंकों के लोन पे जी रहे हैं। तथा ये अंतिम क्वेश्चन था हमारा। मैं एक बार आपको इन सारी नदियों को बाई मैप समझा देता हूँ। ये सिंधु नदी है, जो इंडस नाम लिख रखा है यहाँ पे, ये पंजाब के तिब्बत, ये चीन के तिब्बत से निकलती है, जो बोखरचू दर्रा, आप याद रखना, बोखरचू दर्रा से निकलती है। ये भारत में यहाँ पे नमचोक नामक स्थान में भारत में प्रवेश करती है, तथा भारत में ये बहने के बाद ये पाकिस्तान में चिल्लास नामक स्थान पर प्रवेश करती है, तथा यह अरब सागर के लिए यहाँ से बहती हुई निकल जाती है। तथा सतलज नदी, ये झेलम नदी है, झेलम नदी के किनारे यहाँ पे आपको श्रीनगर दिख रहा है। ये श्रीनगर से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान प्रवेश करने के बाद चिनाब नदी मिल जाती है। चिनाब नदी भी हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर इधर बहती हुई ये वापस पाकिस्तान में चली जाती है। रावी नदी चली जाती है पाकिस्तान में। ब्यास नदी वापस आके सतलज में मिलती है, सतलज जाके चिनाब में मिलती है, और जहाँ पे ब्यास और सतलज मिलते हैं उस जगह का नाम है हरीके। वहाँ पे हरीके बैराज नामक डैम बना हुआ है, जो पाकिस्तान, ये राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी नहर पानी का वहीं से सप्लाई होता है। तो अभी तक के लिए इतना, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।